गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना रेशनल नंबर टॉपिक चल रहा था जिसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था रेशनल नंबर्स का, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अगर मल्टीप्लाई करना है आपको 2 रेशनल नंबर को, जैसे p बाई क्यू को a बाई b से मल्टीप्लाई करना है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स p इंटू a, डिनोमिनेटर से q इंटू b। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3 को 4 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह जाएगा 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। एक तो ये प्रोसेस है। अगर आपके पास में ज्यादा नंबर दे रखे हैं 2 बाई 3, 3 बाई 2, 4 बाई 6 इस टाइप से, तो कैसे मल्टीप्लाई करना। अगर आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, जैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोस में कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर नंबर आपके काटना चाहो तो, अगर नहीं कटे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये कट गया आपका 1 बच गया, 1 इंटू 4 बाई 6 इक्वल्स टू 4 बाई 6। इस टाइप से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बात की जाए डिवाइड की, डिवाइड क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है इसका मल्टीप्लाई का। तो डिवाइड में क्या करना है, जैसे p बाई क्यू डिवाइड होगा a बाई b से, तो नॉर्मली बस क्या हो जाएगा, इंटू करोगे तो ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका b बाई a हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल आप मल्टीप्लाई जैसे करते हो p इंटू b, q इंटू a। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पे, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, यदि आपने कोई भी 2 नंबर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, अगर वो आपके रेशनल नंबर है तो उनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे a बाई b, p बाई q, ये 2 नंबर लिए, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर लिया है, तो इनका जो मल्टीप्लाई किया है आपने वो भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तब तो क्या है, ये क्लोजर रूल को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 7, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, तो ये भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन जो आइडेंटिटी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, तो सेकंड का भी फर्स्ट के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, यानी कि a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। तो यहाँ पे रेशनल नंबर लेते हो तो a बाई बी इंटू p बाई क्यू, तो क्या आना चाहिए, p बाई क्यू इंटू a बाई b आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 7, तो 4 बाई 7 इंटू 2 बाई 3, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो क्या है, कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज है आज का, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या होता है, ये एडिशन के लिए होता है आपका, यानी कि कोई भी नंबर में आप क्या ऐड करो कि उस नंबर में कोई चेंज नहीं हो, तो वो नंबर क्या होता है आपका, 0। फॉर एग्जाम्पल a प्लस 0 इक्वल्स टू a, तो यानी कि 0 क्या कहलाता है, एडिटिव एलिमेंट फॉर एडिशन। थर्ड फोर्थ आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब कोई भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आए, तो वो नंबर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो 1 क्या कहलाता है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है।
वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में एसोसिएटिव आप जानते हो रूल आपका, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एसोसिएटिव रूल या प्रॉपर्टी यानी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। तो लास्ट के दोनों का पहले के साथ, स्टार्टिंग के दोनों का तीसरे के साथ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब आता है आपका एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि कोई भी नंबर है उसका अगर साइन चेंज कर देते हो तो वो उसका क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स बन जाता है। इफ a by b is any number then its additive inverse is minus a by b। यानी कि एडिटिव इनवर्स मतलब कहने का मतलब जैसे उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो के कब आएगा, जब दोनों के साइन क्या हो, अलग अलग हो। जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, तो इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में कोई नंबर 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। अगर -5/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/4। यानी उनका साइन आप चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई भी नंबर है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो ताकि आपका रिजल्ट क्या है, 1 आए, तो उसके रेसिप्रोकल से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि इफ a by b is any number then its multiplicative inverse is b by a। यानी कि a by b को b by a से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 4/5 लिया मैंने इसका, तो इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ए को मल्टीप्लाई करना है 2 के सम के साथ, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। या फिर a इंटू करना है b माइनस सी के साथ, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा आपका। तो ये आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक 0 से अगर आप किसी को भी डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट। बट 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की, आपकी 8th क्लास की, जो आपको फेयर में करना है। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। तो वहां पे कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा नहीं, प्रॉपर्टी अगर पूछता भी है तो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो फिर ये क्या बन जाती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं दोनों चीज बताता हूँ हमारे को। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करोगे, देखो यहाँ पे जो रूल है आपका इसको सोल्व करने का, वो क्या आता है, बोडमास रूल होता है। बोडमास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा, ना ऑफ है, फिर क्या है, डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे एक इस जगह पे है, एक इस जगह पे है। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है, 3 बन जा 3, तो यानी -2 बच गया, और 5 बन जा 5 बच गया, प्लस 5/2 एज इट इज है। इसको करोगे देखो कट रहा है क्या, ऊपर नीचे से कट रहा है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 को 1 से किया 1, एंड 5 को 2 से किया 10, माइनस का था माइनस करेगा आपका। अब इसका क्या है, डायरेक्ट आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 3 क्रम है,
तो 5, 2 एंड 10 का जो एलसीएम है वो कितना आता है आपका 10 आता है। 10 को लिख सकते हो आप यहाँ पे 2 इंटू 5। तो सबसे पहले 5 को आप इससे डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 आता है, जो 2 आता है वो इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4। अदरवाइज ऐसे 10 को मैंने ऐसे स्प्लिट अप कर लिया तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ से 5 को छुपा लो, क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 को -2 से किया -4, ये प्लस एज इट इज आ गया। इसी तरीके से 2 को यहाँ पे छुपाओगे कितना बचेगा 5, 5 5 जा 25, माइनस 10 है तो 10 ये पूरा छुप जाएगा, आपका क्या बच जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से आपको एलसीएम लेना आता है सभी को प्रॉपर तरीके से, वही किया है। तो देखो माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो -5 प्लस 25 अपॉन 10, 25 माइनस 5 देन रिमेनिंग इज 20 अपॉन 10। नाउ वी गेट 2, तो 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो ब्रैकेट दिख रहा है तो इस ब्रैकेट को हटाओ। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट 2/5, यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा इंटू में -3/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/7 इंटू 1/6, 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है, बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में शुरू करेंगे 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, ये कट रहा है कटो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 1, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई 1, 7 5 जा 35। Now we get the LCM of this 35, 4 and 35। तो देखो यहाँ पे LCM ले लीजिए, यहाँ पे साइड में 35 और 4 का LCM, तो 4 1 जा 4, 35 बच गया, वही 30, इसमें दोनों अलग अलग है तो इसका प्रोडक्ट की LCM आ जाएगा 35 1 जा 35, मतलब 4 इंटू 35, 4 इंटू 35। सबसे पहले देखो 35 को इससे यहाँ पे छुप गया, 35 क्या बच गया 4, 4 6 या 24, यहाँ से 4 को छुपाया आपने, कितना बच गया आपका 35, यहाँ पे 35 छुपाया 4 बच गया, 4 1 जा 4। नाउ वी गेट माइनस के दोनों हैं तो दोनों को ऐड कीजिए, 5 and 4 9, 3 and 2 6, 3 और 2 5, माइनस का और ये आपका प्लस का 4 है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 2 14, ये आ गया -59 प्लस का 4, तो माइनस का कितना बच गया 555 अपॉन 140, ये कट रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो -11 अपॉन 28, ये आपका आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी आपका नंबर होता है उसका साइन क्या कीजिए ऑपोजिट कर दीजिए, वो आपका क्या हुआ एडिटिव इनवर्स। तो जैसे फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना कैसे है आपको, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, इतना लिख के आपको क्या करना है, बस ये प्लस का है तो इसको कर देना है माइनस का। इसी तरीके ऐसे लिखना मैं इनका बता देता हूँ डायरेक्ट, -5/9 का +5/9 हो जाएगा, ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 बचेगा, 6/5 का नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। इस तरीके से इसका 2/-9 का 2/9, 19 अपॉन -6 का 19 अपॉन 6, मतलब सिंपल है, मतलब साइन चेंज कीजिए इनका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वेरीफाई दैट -(-x) इक्वल्स टू x होगा। इनके लिए, इन दोनों के लिए। फर्स्ट है आपको x का वैल्यू दिया है 11/15। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, -(x) पुट
x की जगह क्या पुट आउट करेंगे यहाँ पे 11/15, देन माइनस 11/15. नाउ वी गेट माइनस माइनस इज प्लस, तो 11/15 इक्वल्स टू आपका RHS आ गया यहाँ पे. बराबर में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए था. इसी तरीके से आपको ये सेकंड वाला पार्ट करना है खुद. ओके, now let's start question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका रिजल्ट क्या है 1 आए. तो वो नंबर क्या होता है, उसका उल्टा होता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज. -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ आपका, देखो इसका उल्टा, जैसे -13/1 है ये नंबर, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/-13. तो इसका आ जाएगा -1/13. अब चेक कर लो, -13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से 13 कट गया, माइनस माइनस इज +1. इसी से लिखना आपको, इसका क्या हो जाएगा 19/-13. इसका आपका 5/1. इसका देखो, इनको सोल्व कर लो फोर्थ में, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 एंड 8 7 जा 56. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 56/15. इसका माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5. 2/5 का उल्टा 5/2. इसका -1 है तो इसका उल्टा क्या होगा -1 ही होगा आपका. 1/-1 इज -1. तो यहाँ तक 4 तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे. इसको फेयर में नोट करना, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना.